गौरव जी, क्या है 15 नवंबर से क्या हुआ है? अब शनि सीधी चाल चलनी शुरू की, यानी कि शनि महाराज मार्गी हो गए। तो इसमें बहुत सी राशियों को अच्छा और बहुत सी राशियों को बुरा, काफी बुरा परिणाम और बहुत सी राशियों को काफी अच्छे परिणाम। तो जिन पे कंटक, ढैया या साढ़े साती का प्रभाव था, जैसे कि उन राशियों को बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। जैसे कि आजकल के टाइम पे क्या, हर कोई शनि मंदिर जा रहा है, हर किसी को नहीं जाना चाहिए। आप पे साढ़े साती चल रही है, आपको तब शनि मंदिर जाना चाहिए। लेकिन आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, आप जाके शनि की पूजा कर रहे हो, तो आपका जीवन ही नरक हो जाएगा। क्या सचमुच जो अभी मार्गी हुआ है उससे कोई मालो माल या धनवान हो सकता है? मैंने कहा मकर राशि वालों को, मेष राशि वालों को और वृषभ राशि वालों को विशेष फायदा होने वाला है। पैसे से परेशान है, कर्ज हो रखा है और साढ़े साती के प्रभाव में है। मीन राशि वाले हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, तो भैरव सहस्त्र नाम हो गया, उनका पाठ करना चाहिए, भैरव की उपासना करनी चाहिए। शनि का एक सबसे बड़ा उपाय होता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, आपका कोई रिश्तेदार है, ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से, ऐसे व्यक्ति को मानसिक हेल्प देने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सारे ग्रहों में शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो हमारे वर्तमान समय के कर्म का फल देते हैं। हम इतना मानते हैं कि अपने कर्म के द्वारा भाग्य को बनाया और भाग्य को बिगाड़ा भी जा सकता है। तो हर व्यक्ति को भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, तो सारे ग्रह अपने आप ठीक रहते हैं। कोई शिव मंत्र जो रोज उच्चारण कर सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके? भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो हर कोई जानता, सर्वविदित है। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म की हैं, जो व्यक्ति गुरुकुल जाए या गुरु के पास जाए तब उसको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि गूगल सर्च कर लिया वो चीज आ गई। कि ऑनलाइन आकर हर बंदा, अभी एक मैंने बहुत ही रिसेंट एक देखा है, पंजाब के ही एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बकरे की बलि भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट वो सब कुछ करते हैं, शमशान की पूजा जाकर दिखाते हैं। क्या ये सब उचित है करना? बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान है तो शैतान है। तो क्या आप बैठ करके सोशल मीडिया पे बोलोगे आप लोग जहर पी लो? कोई अपने को जो भगवान बोले, तो हमारे जो हिंदू धर्म है खासकर, इसमें बहुत बड़ी बुराई है, हम हर किसी की पूजा करने लग जाते हैं। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो द सिटी हेडलाइंस और मैं हां नवनीत कौर। आज मेरे नाल मौजूद ने वैदिक एस्ट्रोलॉजर गौरव तोमर जी, और आज पूछेंगे कुछ सवाल जो कि है एस्ट्रोलॉजी तो रिलेटेड। जिवें आपां पहले भी गल कीती है कि शनि महाराज वाले असीं बहुत कुछ डिस्कस किया है। 15 नवंबर तो कहते ने कि शनि महाराज जिहड़े ने वो बिल्कुल सही चाल चल रहे हैं, मतलब शनि मार्गी हो गए ने। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे। गौरव जी, क्या है 15 नवंबर से क्या हुआ है? 15 नवंबर 2024, जैसा कि हमें पता है कि अभी पिछले 4-5 महीनों से शनि वक्री थे। वक्री यानी कि उल्टी चाल चल रहे थे। अब शनि सीधी चाल चलनी शुरू की, यानी कि शनि महाराज मार्गी हो गए। हमारे मानव जीवन में ग्रहों के गोचर का और ग्रहों के वक्री और मार्गी होने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी, मार्गी मतलब हम जो है जैसे सीधी चाल चलना, हाँ, और वक्री यानी उल्टी चाल। वक्री मतलब उल्टी चाल चलना। जी, और राहु केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, उल्टी चाल चलते हैं। बाकी ग्रह वक्री और मार्गी होते रहते हैं। जी। तो अभी ये जो चेंज हुआ है 15 नवंबर से, इसका कोई असर पड़ेगा राशियों पे? देखिए, हाँ, एक चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री नहीं होते, वो मार्गी ही रहते हैं। बाकी अभी आपने कहा शनि 15 नवंबर 2024 को भी मार्गी हुए हैं, तो इसमें बहुत सी राशियों को अच्छा और बहुत सी राशियों को बुरा, काफी बुरा परिणाम और बहुत सी राशियों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से लोग अचानक से जॉबलेस हो गए। हाँ, शनि मार्गी होते ही बहुत से लोग जॉबलेस हो गए, जो साढ़े साती के प्रभाव में थे, अचानक से उनका। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ राशि में मार्गी हुए हैं, ठीक है। शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि से एक राशि आगे और एक राशि पीछे, यानी कि दूसरे और 12वें स्थान की जो राशियां होती हैं उनमें साढ़े साती होती। जैसे कि इस समय वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम में कुंभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे साढ़े साती चल रही है। अब शनि जिन राशियों से अष्टम और चौथे गोचर करते हैं उन राशियों पे शनि की ढैया का प्रभाव होता है।
जिसको हम छोटी साढ़े साती या छोटी पनौती या शनि का कंटक बोलते हैं जी। ठीक है। तो जिन पे कंटक, ढैया या साढ़े साती का प्रभाव था, जैसे कि उन राशियों को बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ राशियां जैसे मकर राशि है, मेष राशि है, कन्या राशि है, वृषभ राशि वालों को अचानक से धन लाभ हो सकता है। मतलब बैठे बैठे या तो किसी की नौकरी चली जाएगी या बैठे बैठे किसी को धन वर्षा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, शनि महाराज। बिल्कुल बिल्कुल। शनि के राशि परिवर्तन से, शनि के वक्री और मार्गी होने से तख्ता पलट होता है, यानी कि कई बार सरकारें गिर जाती हैं, ऐसा भी देखा जाता है। वर्तमान समय में जैसे कि मैं वक्री शनि ने बीजेपी को अच्छा फायदा किया जी। हरियाणा में अभी हमने देखा ये कि जो फलस्वरूप, और आपने इसकी भविष्यवाणी हमारे चैनल द सिटी हेडलाइंस पे पहले ही कर दी थी कि बीजेपी की ही सरकार आएगी, चाहे जितनी भी कठिनाइयों से आई, लेकिन आई बीजेपी की सरकार ही। अभी जो चुनाव हो रहे हैं जी, अभी चुनाव हो रहे हैं, इसमें थोड़ा बीजेपी को दिक्कत रहेगी। अभी बहुत से राज्यों में बीच में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अभी रिजल्ट आने वाले हैं। जी बिल्कुल। जी जी जी। अपन बात कर रहे थे शनि की वक्री पे और किन किन राशियों पे उनका एकदम से आपने बताया या तो किसी की जॉब छिन जाएगी या कोई मालो माल हो जाएगा। क्या सचमुच जो अभी मार्गी हुआ है उससे कोई मालो माल या धनवान हो सकता है? मैंने कहा मकर राशि वालों को, मेष राशि वालों को और वृषभ राशि वालों को विशेष फायदा होने वाला है। मिथुन राशि वालों को, क्योंकि मिथुन के भाग्य भाव में, भाग्येश होकर के भाग्य भाव में शनि मार्गी होकर गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के भी अच्छे परिणाम आएंगे, और मकर राशि वालों को खासकर। मतलब कुछ राशियों के लिए तो आपने बताया कि लाभदायक रहेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए जिनके लिए लाभदायक नहीं रहेगा उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें तो लोगों को समस्या से बाहर निकालना है जी। उनकी समस्याओं का समाधान देने के लिए गौरव जी आप आए, तो अगर किसी की आपको बता रहे जैसे कुछ राशियों को नुकसान हो सकता है, तो अपने बचाव के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हमें एक चीज बोलना चाहूंगा जो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य नहीं बोलते हैं जी। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, दशा, महादशा, अंतरदशाओं और ग्रहों के गोचर के आधार पे, तो उनके लिए जो हम उपाय करते हैं उन उपाय से थोड़ा बहुत हमें फायदा होता है। लेकिन जो भाग्य में हमारे लिखा हुआ है, ज्योतिष से एक तरीके से सूचना देने का काम है। ज्योतिष से हम भविष्य पढ़ते हैं। बहुत सही बताया आपने। भविष्य इतना क्लियरली कोई ज्योतिष नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हमें अपने समाज को, अपने सनातन धर्म को में जो ये विद्याएं हैं, इनका सटीक जानकारी देनी चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि उपाय हम करते हैं, तो उपाय से हमें रिलीफ मिलता है। जैसे बारिश हो रही है, पत्थर गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, तो हमने छाता लगा लिया तो हमारा सर बच गया। तो अब इसमें क्या है कि अब मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे जिन लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम ज्यादा रह रही है, फिनेंशियल प्रॉब्लम, हाँ, जो मतलब जो पैसे से परेशान है, कर्ज हो रखा है और साढ़े साती के प्रभाव में है, उन जातकों को, उन व्यक्तियों को, जैसे कि आपके मीन राशि वाले हैं जी, और कुंभ राशि के जातक हैं, कुंभ राशि वालों को कोई विशेष जो है दिक्कत हो सकती है। तो इनको क्या करना चाहिए? इनको भैरव भगवान शनि महाराज के गुरु हैं जी, तो भैरव सहस्त्र नाम हो गया, उनका पाठ करना चाहिए, भैरव की उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं उनको भैरव के दर्शन करने चाहिए शनिवार के दिन। और जो लोग दुखी लोग हों, जो मानसिक रूप से परेशान है, जैसे शनि का एक सबसे बड़ा उपाय होता है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान, आपका कोई रिश्तेदार है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदारी में कोई महिला है या कोई पुरुष है या उसका कोई करीबी रिश्तेदार गुजरा हुआ, वो इस समय डिप्रेशन में जी, उसको वियोग में, ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से, ऐसे व्यक्ति को मानसिक हेल्प देने से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब किसी की मदद करने से भी शनि महाराज मानसिक भी मदद होती है, मानसिक भी मदद होती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अकेला हुआ है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, उसको आप बातचीत करो, उसके डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करो, उससे भी शनि महाराज काफी प्रसन्न होते हैं। शनि कर्म फल दाता है। शनि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का, हमारे वर्तमान के कर्मों का, ज्योतिष शास्त्र में सारे ग्रहों में शनि ही एक ऐसे ग्रह है जो हमारे वर्तमान समय के कर्म का फल देते हैं। इसीलिए हमारे हाथ में जो शनि रेखा होती है उसको प्रारब्ध रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। हमारे अगर देखा जाए मानव जीवन में जो
सबसे बड़ा महत्व जो है भाग्य के मामले में, भाग्य का निर्णय शनि करते हैं। हम इतना मानते हैं कि अपने कर्म के द्वारा भाग्य को बनाया और भाग्य को बिगाड़ा भी जा सकता है। 50% हम बना और बिगाड़ सकते हैं, 50% हमारा पूर्व जन्म के कर्म पे आश्रित है, आधारित है। गौरव जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारी स्टडी आपने करी है, आप फेस रीडिंग भी करते हैं, क्या आप किसी का चेहरा देखकर उस पे क्या समय चल रहा है वो बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। आप अभी इस समय मुझे बता सकते हैं कि मेरे पे क्या समय चल रहा है मेरी शक्ल देखकर? देखिए, क्यों ना लाइव टेस्ट किया जाए गौरव जी को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको लोग देख रहे हैं इस समय जी, तो आप लोगों को लग रहा है आप काफी प्रसन्न हैं जी, आपके ऊपर जो है आप काफी परेशान रहते हैं, आप मन से खुश नहीं रहते हैं जी, आपको इस तरीके का, अगर हम वर्तमान समय की बात करें जी, तो आपका मन अशांत रहता है। तो अभी आपको चेहरे पे देखकर भी किसी का पता लग सकता है कि उस पे शनि की दशा है या उस पे मंगल का प्रभाव है, वो सब भी आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, चेहरा देखकर सिर्फ? बिल्कुल चेहरा देख के हम बता सकते हैं। आपको मेरा चेहरा देखकर क्या लग रहा है? मैंने आज से पहले इनको कभी मेरी कुंडली नहीं दिखाई, तो देखते हैं मेरा चेहरा देखकर क्या बताते हैं। देखिए, आप पे मंगल का प्रभाव है, मंगल और राहु का प्रभाव है आपके ऊपर, और शनि के प्रभाव में हो आप इस समय। शनि क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे कैमरा पर्सन को आप देखेंगे, उन पे क्या क्या प्रभाव चल रहा है इस समय, किस राशि उनके लिए प्रोमिनेंट है, ये बहुत कम एस्ट्रोलॉजर कर सकते हैं। और ये करना और ये इनसे देखना और इनके पास जो ज्ञान है वो एक अलग ही लेवल पे। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर मुझे लगा इस पॉडकास्ट में करते समय कि क्यों ना हम गौरव जी को ही चैलेंज कर दे कि चेहरा देखकर भी कुछ बता सकते हैं। भाई अपनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स जो होती हैं, या अगर अपन कह दें कि अपनी पत्रियां जो होती हैं, वो देखकर तो हर कोई बता देता है, लेकिन फेस देखकर भी कुछ बातें तो बात ही अलग है। देखिए, फेस रीडिंग के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि मैं जन्म से ही या मैं शुरू से ही मुझे ये ध्यान में नहीं है कि कब से है, मुझे अनुभव होता है। उसके बाद में मैं जब उस व्यक्ति के जन्म तिथि देखता हूं तो वो उसी तरीके की चीजें होती हैं। जी, जी। जैसे कि हम विपिन जी की बात करते हैं, कैमरा पर्सन जी, इनके ऊपर राहु इस समय इनका ठीक नहीं चल रहा है और काफी पितृ दोष से ये परेशान है। हाँ, क्या ऐसा सच है? और विपिन जी परेशान है? परेशान तो है जी। क्या बात है, सिर्फ चेहरा देखकर बता दिया कि राहु चल रहा है, मेरा चेहरा देखकर बता दिया कि शनि के प्रभाव में। वेल, ये अपने आप में बहुत बड़ी विद्या है। शनि महाराज जी को नाराज को आपने ऑलरेडी उपाय बता दिया। कुछ जिनकी राशियां जिनको ऑलरेडी फल मिल रहे हैं, क्या वो भी कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि उनको फल प्राप्ति ज्यादा और हो? देखिए, ये उपाय, कोई यंत्र हो, कोई मंत्र हो, कोई तंत्र हो? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो ग्रहों के उपाय हैं जी, जैसे कि आजकल के टाइम पे क्या हर कोई शनि मंदिर जा रहा है जी। हर किसी को नहीं जाना चाहिए, हर किसी को शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिसका शनि भारी है जी, उसको जाना चाहिए। आपका कुंडली में, आपके मान लीजिए आपका कुंडली में शनि, देखिए हमारे कुंडली में क्या होता है, मानना ये होता है कि हमारे ग्रह, आधिकारिक ग्रह कौन है जी, एट प्रेजेंट टाइम, जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे जीवन में किस प्लेनेट की है। जैसे कि मान लीजिए महादशा आपकी शनि की महादशा चल रही है, आप पे 7.5 ही चल रही है, आपको तब शनि मंदिर जाना चाहिए। लेकिन आप पे शुक्र की महादशा चल रही है, तब भी आप शनि मंदिर जा सकते हो एक बार। लेकिन आपके ऊपर सूर्य की महादशा चल रही है, आप शनि जाके शनि की पूजा कर रहे हो, तो आपका जीवन ही नरक हो जाएगा। तो ग्रहों की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो सबसे अच्छी बात है कि आप ना कभी आप उज्जैन जाओ, महाकालेश्वर उज्जैन का आपने नाम सुना होगा, वहां पे 9 ग्रहों को स्थापित किया था राजा विक्रमादित्य ने। आप वहां किसी भी ग्रह के मंदिर में जाओगे, आपको वहां शिवलिंग मिलेंगे। तो सभी ग्रहों का अधिपत्य वास शिवलिंग में माना गया है। तो हर व्यक्ति को भगवान शिव की अर्चना करनी चाहिए, भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, तो सारे ग्रह अपने आप ठीक रहते हैं। कोई शिव मंत्र जो रोज उच्चारण कर सके और अपने जीवन का उद्धार कर सके? देखिए, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो हर कोई जानता, सर्वविदित है, ठीक है। तो इसका जाप करना चाहिए, अनवरत करना। ये तो ऐसा जपा मंत्र है, आप कहीं भी बैठे उठे आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत से जो मंत्र हैं वो मैं नहीं बोल सकता हूँ जी, नहीं बोलने चाहिए वो, जैसे आजकल लोग बोलते हैं वो गलत है। बहुत सी चीजें हैं जो हमारे सनातन धर्म की हैं, जो व्यक्ति गुरुकुल जाए या गुरु के पास जाए तब उसको मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि गूगल सर्च कर लिया वो चीज आ गई।
जैसे कि गूगल पे हर कोई बंदा बन के डॉक्टर बन जाता है, प्लीज अपने एस्ट्रोलॉजर गूगल करके ना बने। देखिए मैं बताऊं, कुछ एक वीडियो ऐसे मैंने देखे हैं जी। जिसमें कौल परंपरा, हाँ आपने कौल शब्द का नाम भी नहीं सुना होगा, जो हमारे देखिए हमारे जो प्राचीन सनातन धर्म है उसमें 5 प्रकार के संप्रदाय चलते थे, शैव, वैष्णव, शाक्त, गणपत्य और सौर। जी ठीक है। जैसे भगवान जैसे कि बिहार और मिथिलांचल में छठ पूजा होती है, भगवान सूर्य की पूजा होती है, पंजाब में नहीं होती। उस क्षेत्र के लोग सौर हैं, भगवान सूर्य को मानने वाले, ठीक है। देवी को मानने वाले, भगवती को मानने वाले शाक्त, भगवान शिव को मानने वाले शिव, भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव और भगवान गणपति को मानने वाले गणपत्य, ठीक है। अब जो शाक्त संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय में फिर कई शाखाएं हो जाती हैं, उस पर अभी नहीं मैं बताऊंगा, नहीं बोलूंगा, वो विषय नहीं है अभी यहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सी गुप्त साधनाएं होती हैं जिनको लोग वीडियो बना के डालते हैं। इससे क्या होता है, एक जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उन चीजों को समझते नहीं है, हमारा मजाक बनता है, उससे प्रभावित भी हो जाते हैं कई बार। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात हमारा मजाक बनता है। तो वैसे जैसे आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ऑनलाइन आकर हर बंदा अभी एक मैंने बहुत ही रिसेंट एक देखा है, पंजाब के ही एक एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि अभी नए नए आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी स्क्रीन के ऊपर, बाल सीधे कर रखे हैं और अपने आप को भगवान का रूप मान के देवी माँ के आगे आकर बैठ जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप कोई भी उनके पास जाता है माथा टेकने के लिए तो उनको कहते हैं कि आप ये पकड़ लीजिए, मैं आप माता को 20% दे दीजिए तो मैं आपका शेयर मार्केट का काम जो है वो चला दूंगा। वो बकरे की बलि भी देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बट वो सब कुछ करते हैं, शमशान की पूजा जाकर दिखाते हैं। क्या ये सब उचित है करना? बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए ये एक ऐसी चीज, देखिए हमारे समाज में तो सब कुछ है, हमारे समाज में सब कुछ है, हमारे समाज में तो जहर भी है। बिल्कुल, अगर भगवान है तो शैतान भी तो है ही है। हाँ, हमारे भगवान है तो शैतान है। तो क्या आप बैठ करके सोशल मीडिया पे बोलोगे आप लोग जहर पी लो? ठीक है, दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव पहलू को दिखाना क्यों, सबसे बड़ी बात। और फिर कोई अपने को जो भगवान बोले तो हमारे देश, हमारे जो हिंदू धर्म है खासकर, इसमें बहुत बड़ी बुराई है, हम हर किसी की पूजा करने लग जाते हैं। ठीक है, पीछे भी बहुत से ऐसे साधु संत बाबा हुए हैं, बाद में जेल भी गए, उनका सब कुछ गोरख धंधे खुले, उसके बाद भी हमें अकल नहीं आती। जो व्यक्ति अपने को स्वयं को बाबा बोले, है ना, उसके आपको समझना चाहिए कि जो आदमी स्वयं सबके चिट्ठे विट्ठे सामने आए थे। देखिए, देखिए ईश्वर आए हैं इस दुनिया में जी। पहले भी ईश्वर आए हैं, आने वाले टाइम में भी ईश्वर तुल्य व्यक्ति आए हैं। जो परम आत्माएं आती हैं वो हिमालय पर्वत पे जाके तपस्या करेंगे या किसी घोर जंगल में जाके बैठेंगे। ठीक है, वो अपने आप को सोशल मीडिया पे आकर के नहीं बताएंगे कि हम देवी हैं या हम देवी के रूप है, हम देवी के रूप है। देवी के रूप को क्या जरूरत है? देखिए, हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु हुए, ये 100, 200, 500 साल की बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जब अपनी बंगाल से यात्रा शुरू करी और वृंदावन तक आए तो सारे जंगल होते थे, और ये जो है हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए वो आए तो जितने भी हिंसक जीव जंतु थे, शेर चीते, सब उनके साथ नाचने लगे, कृष्णमय हो गए। ठीक है, आपका नीलकंठ वर्णी हो गए, जिनको स्वामी नारायण बोलते हैं। ठीक है, उन्होंने, आप उनके बारे में पढ़िए, वो ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने क्या तपश्चर्या करी, वो सोशल मीडिया, वो सिंहासन पे नहीं बैठ रहे थे। अब आपको अच्छे से पता लग गया होगा आपकी राशि कौन सी है, से शनि महाराज की मार्गी होने से कि आपको अब क्या करना चाहिए। अगर आपका समय सही नहीं है तो क्या करना है, आपको भैरव जी की आराधना करनी है, और अगर आपका समय सही है तो फिर आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आगे बढ़िए। और जितने भी आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, उचित वहीं जाइए जहां आपको आपका दिल गवारा करे। एंड अगर आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल फेस रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करानी है तो गौरव तोमर जी का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं। ये रेकी हीलिंग भी करते हैं और बहुत ही सही और सटीक इंफॉर्मेशन बताते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सिटी हेडलाइंस।